राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज की वीडियो आप ही के लिए बना रही हूँ। ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है मेरे पास में कि कोई स्पेशल टॉपिक हो, लेकिन हाँ, मेरा मन था तो मैं आज आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। अगर आपको पसंद आए तो चेयर अप कीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो तो मुझे पोस्ट करनी ही है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिन से मुझे मेरी वीडियोस पर व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं लेकिन अच्छे जा रहे हैं। बीच में मेरी वीडियोस पर व्यूज़ डाउन हो रहे थे, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था उस चीज़ के लिए। और मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी और मुझे सपोर्ट किया इतना, और मेरे व्यूज़ बढ़ाने में हेल्प करी। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस शॉर्ट्स देखे हैं। प्लीज़ आप लोग लॉन्ग वीडियो भी देखा करिए, लाइक कमेंट भी करा करिए मेरी वीडियोस पर। मुझे दिल से बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो। और जैसा भी आपका जो भी सुझाव हो सो आप बता भी सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, मेरे शॉर्ट्स कैसे लगते हैं आपको, और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसे तो आजकल मौसम मतलब तीनों मौसम मिक्स हुए हैं, उनकी गर्मी भी है, मतलब हम लोग एक साथ में तीनों मौसम का मज़ा ले रहे हैं कि मॉर्निंग में मतलब एकदम ठंडा हो जाता है तो हिल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, दिन में गर्मी हो जाती है तो मतलब लगता है कि राजस्थान में आ गए, और शाम को मंसूरी पहुंच जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। सो मौसम ने अपना मतलब पूरा मूड बनाया हुआ है। सो आई होप के मौसम तो अच्छा है, लेकिन हम लोगों के लिए जो मौसम सुहाना और अच्छा है वो कहीं ना कहीं किसान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। हम लोग मानते हैं कि ये मौसम अच्छा है और बारिश होती है तो हम लोग अपने घरों में बैठ के आराम से चाय पकौड़े खाते हैं और इन्जॉय करते हैं रेनी सीज़न को। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियलिटी कुछ और ही होती है। सो वैसे तो मेरा आज कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, बट अब जब बात चली गई है तो मैं किसान के ऊपर ही आज कुछ बात कर देती हूँ थोड़ी देर, कि मतलब हमारा जो भारतीय किसान है, जो वो शुरू से ही बहुत दबा हुआ है कर्जे में, और इतनी मेहनत करता है, खून पसीने से फसल को सींचता है, और लास्ट टाइम पर आकर के फसल चौपट हो जाती है उसकी पूरी, बारिश अचानक आ जाती है तो उसकी पूरी फसल पूरा उसका मेहनत ख़राब हो जाती है, तो वो रोता है उसको देख के। तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए दुख का विषय है, हम सब के लिए भी दुख का विषय है ये, कि अगर किसान की मेहनत बेकार हो जाएगी, खेती ख़राब हो जाएगी, तो हम लोगों के घर में भी चूल्हे नहीं जलेंगे। सो फ़र्क काफ़ी पड़ता है इन चीज़ों से। तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए अपने किसान भाइयों को। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट है, सुविधाएं दे दी जाती हैं, लेकिन जहाँ सुविधाएं पेपर्स में चलती हैं वहाँ किसानों तक नहीं पहुँचती हैं। रियलिटी यही है कि गवर्नमेंट्स में पेपर्स पर जो चीज़ें चलती हैं वो रियलिटी में वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। उनको मुआवज़ा तक नहीं मिलता है, दिखाते हैं इतना मुआवज़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी इंसान से पूछो जिसकी पूरी मेहनत ख़राब होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके बच्चे को कोई, या उसके बच्चे को कोई छीन ले उससे, तो जो दशा उस माँ की होती है वही दशा अपनी चौपट हुई फसल को देखकर एक किसान की होती है। तो हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए इस बारिश में कि हम खुश हैं, कुछ नहीं। ये मौसम हर ऋतु अपने टाइम पर अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम जो बेवक्त बारिश होती है, बारिश के वक्त बारिश अच्छी होती है, वो फसल के लिए बेनिफिट देती है, लेकिन ये वक्त ऐसा है जो फसल को नुकसान देने वाली बारिश हो रही है इस टाइम, कि इस टाइम जब बारिश होती है बेवक्त तो वो फसल हमारी पूरी ख़राब हो जाती है, और फसल ख़राब हो जाती है तो हमारा किसान निराश हो जाता है, टूट जाता है, उसकी मेहनत बेकार हो जाती है और सर पकड़ के बैठ जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। अगर किसान ही ना हो, खेती ही नहीं होगी, तो शायद मनुष्य जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहते हैं।
एक हमारे यहाँ ठाकुर जी को अन्नदाता कहते हैं कि वो अन्न देते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर जो अन्नदाता है वो है किसान। अगर वो खेती नहीं करता तो हम डिजिटली या डाउनलोड करके रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, गेहूँ डाउनलोड नहीं कर सकते, खा सकते थे, या आटा डाउनलोड करके रोटी बना के नहीं खा सकते थे। इसके लिए किसान ही ज़रूर काम कर सकता है, जो घर घर तक रोटी अनाज पहुंचाता है, रोटी पहुंचाता है। तो उसका आप सबको सोचना ज़रूरी बनता है और सोचना भी चाहिए। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, बारिश हो रही है ये किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन जो करने में कुछ संभव है और जो कुछ किसानों को जानते हैं, जिनके आसपास लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ उन लोगों की मदद करिए। अगर धन से ना सही तन से करिए, तन से ना सही मन से करिए। उनको सहानुभूति दीजिए, समझाइए। इस वक्त का आपका समझाना ही उनके लिए रामबाण इलाज साबित होगा, क्योंकि जब आप इस वक्त उनको समझाओगे तो ये सहानुभूति उनके लिए किसी औषधि से कम काम नहीं करेगी। तो हम ये नहीं कि हम दान करें तो सिर्फ धन का ही दान कर सकते हैं। दान करना का मन होना चाहिए। धन के अलावा हम मन का, तन का, किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो शर्त है, इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए कि हमें, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें दान करना है या हमें सपोर्ट करना है, हमें अच्छे काम करने हैं। तो मेरा मानना है कि जो लोग गाँव से टच में हैं और जिनके आसपास गांव हैं, बसे हुए हैं, बहुत सारे किसान हैं, तो ज़्यादा नहीं तो आपको इमोशनल, आप लोग उनको इमोशनल सपोर्ट ही दे सकते हैं। मैं फाइनेंशियल की नहीं कह रही हूँ, जो फाइनेंशियल करने लायक हैं वो तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल भी नहीं कर सकते, इमोशनल सपोर्ट इनफैक्ट वो लोग कर सकते हैं। सो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट बनाए रखिएगा और आप उनको प्लीज़ इमोशनल सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। जब आप उनका सुनोगे, उनका दुख सुनोगे, उनका साथ दोगे, इमोशनली उनसे कनेक्ट होगे आप, और उनसे उनका दुख आदा करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको दुखी दिल से खुश हो कर के आशीर्वाद देंगे, जो आशीर्वाद फलेंगे आपको। ये सच है, लोग नहीं मानते हैं आज के टाइम में भी, लेकिन मेरा मानना ये है, ये कर्मास कभी बेकार नहीं जाते हैं, रिपीट होके आते हैं और 4 गुना होके आते हैं। इसीलिए देखिए, आप अपना अच्छा करना मत छोड़िए। कोई आपके साथ कैसा भी करे, ये उसका कर्मास है जी, उसका कर्म है। उसको जो होगा वो नहीं सोच रहा है, लेकिन उसका कर्म है, ठाकुर जी देख रहे हैं। कर्मास को कोई माफ़ नहीं कर सकता, ये उसका कर्मास है जो वो कर रहा है, करने दीजिए। लेकिन आपको अपना देखना है कि आपका धर्म क्या बोलता है, आपको कैसे कर्म करने हैं। तो अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती है। सो आप अच्छे कर्म करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते रहिए, उनके मन की बात समझिए, इमोशनली सपोर्ट करिए उनको, किसी का बुरा मत चाहिए, ऑनेस्टी रखिए, सबके टच में रहिए और दिल से दुख फील करिए। अगर किसी का दुख देख के आपको फील होता है, दुख लगता है हार्ट में और ऐसा लगता है कि आप दुखी हो रहे हो, तो समझ लीजिए आप एक इंसान हो। और अगर किसी का दुख देखकर भी आपको दर्द नहीं होता, तो आई एम सॉरी कि आप लोग इंसानों की गिनती में नहीं आते हैं ऐसे लोग। सो आप प्लीज़ अपने अंदर दया भाव रखिए, अच्छे कर्म रखिए। कुछ चीज़ें अगर यही आप लोग फॉलो कर लोगे, जो मेरे जीवन का मूल मंत्र है, ये मैं आपको मूल मंत्र दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है। ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा साथ ठाकुर जी देते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको भी यही चाहती हूँ कि वो आपके साथ भी रहें। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए तो आपको भी फ़र्क ज़रूर दिखेगा, और हो सके तो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करिए। तन से, मन से, धन से, जैसे भी आपकी श्रद्धा बने आपसे वैसे करिए। कुछ नहीं तो आप किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, उससे भी आपके कर्मास अच्छे होते हैं। ये भी हमारे कर्मास में काउंट होता है। तो जितना हो सके, ठाकुर जी को कहने नहीं आएंगे या कोई और हमसे कहने नहीं आएगा, इसीलिए हमें अपना हित खुद सोचना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ कोई भी
परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। सब रिटर्न टिकट के साथ आए हुए हैं और एक ना एक दिन रिटर्न टिकट कंफर्म है। अभी बस ये नहीं है कि फिक्स हो, लेकिन कंफर्म सबकी है रिटर्न टिकट। तो अच्छे कर्म करिए जो कि आप ऊपर जाके ठाकुर जी को फेस कर सकें और उनकी आंखों से आंखें मिला के ये कह सकें कि जहाँ आपने मुझे भेजा ठाकुर जी, वहाँ आपकी दुनिया में मैं कुछ अच्छा करके आया हूँ और मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया जिसके लिए मुझे अपनी अंतरात्मा से ग्लानि हो और मैं खुद से नज़रें ना मिला सकूं और आपसे नज़रें ना मिला सकूं। सो मेरा यही छोटा सा प्रयास है कि आप किसी भी किसी दुखी इंसान को देखें, परेशान इंसान को देखें, उसकी मदद करें, उसके दुख को अपना दुख समझें और कोशिश करें कि उसका दुख समाप्त हो जाए, समाप्त ना हो तो कम हो जाए। तो ये आपका जो छोटा सा प्रयास होगा वो आपके अच्छे कर्मों में काउंट होगा, गिना जाएगा। सो ये मेरी निजी सुझाव था आपके लिए। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको सही लगे वो करिए, बट मेरी लाइफ का तो यही नियम है और यही फंडा है। मैं तो राधे राधे और ठाकुर जी के अलावा किसी चीज़ में विश्वास नहीं करती। वो हैं मेरे साथ, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। उनका साथ मेरे लिए काफ़ी है और बस उनका साथ रहेगा तो मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। इतना ही कहूँगी मैं आपसे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को और कुछ अच्छा करने की कोशिश करिएगा। ठीक है? सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। राधे राधे।